नमस्कार दोस्तों। आज 2 अगस्त वार शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। भारत के 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो वहीं 21 अगस्त को नामांकन, तो वहीं वोटिंग और रिजल्ट 9 सितंबर को होगी। रिपोर्ट्स की माने दोस्तों, तो एनडीए की ओर से कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत या सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम भी चर्चा में है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां मिलकर एक जॉइंट कैंडिडेट उतार सकती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एनडीए के पास 422 सांसद है, जो कि बहुमत से 31 ज्यादा है। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार का जीतना लगभग तय है। चलिए अगली खबर देखते हैं। कानपुर में जन साधारण एक्सप्रेस की 2 बोगी भाऊपुर में पटरी से उतर गई। ट्रेन मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद जा रही थी। इंजन से 6ठी और 7वीं जनरल बोगी डिरेल हुई है। अचानक ट्रेन को झटका लगने के बाद पीछे की बोगियां एक तरफ टेढ़ी होने लगी। इसके बाद यात्री ट्रेन से कूदने लगे। चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए दौड़ते हुए दिखे। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को वापस लखनऊ भेजना पड़ा। हादसे की सूचना मिलते ही डीआरएम समेत रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक समिति का गठन किया जो हादसे की वजह पता करेगी। आधिकारिक रूप से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। ये आज से लागू होना था, जो अब 7 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया है। हालांकि कनाडा पर आज से ही 35% टैरिफ लागू हो गया है। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा रखा था। वहीं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 41% टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है। इस लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को मेड से रेप मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में आज कोर्ट सजा सुनाएगी। कोर्ट का फैसला आने के समय रेवन्ना भावुक दिखा और बाहर निकलते समय रो पड़ा। आपको बता दें दोस्तों कि रेवन्ना के परिवार के फार्म हाउस में काम करने वाली 47 साल की एक महिला ने पिछले साल अप्रैल में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने रेवन्ना पर 2021 में कई बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। रेवन्ना के खिलाफ रेप, ताक-झांक, आपराधिक धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। उसके खिलाफ रेप के कुल 4 मामले दर्ज हैं। इसमें से यह पहला केस है जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बांग्लादेश के विवादित मैप का मुद्दा संसद में उठा। भारत के 7 राज्यों पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल उठाया। सुरजेवाला ने कहा, सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित जवाब में कहा, हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें दोस्तों कि विवादित मैप 14 अप्रैल 2025 को ढाका यूनिवर्सिटी में आयोजित एक प्रदर्शनी में लगाया गया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ 3000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में लुकआउट नोटिस जारी किए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अप्रूवल के बिना भारत छोड़ने की अनुमति नहीं है। अगर वह विदेश यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट या बंदरगाह पर हिरासत में लिया जा सकता है। इससे पहले ईडी ने अनिल अंबानी को इस मामले में समन भेजा था। ईडी उनसे 5 अगस्त को पूछताछ करेगी। ईडी ने पिछले हफ्ते अनिल अंबानी के मुंबई और दिल्ली समेत 50 से ज़्यादा कंपनियों और लोकेशन पर छापेमारी की थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों में चुनाव आयोग के अधिकारियों को दूसरी बार धमकाया है। शुक्रवार को संसद से बाहर निकलने पर राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। चुनाव आयोग में जो भी वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सभी 38 जिलों के डीएम के साथ राजनीतिक पार्टियों से साझा किया गया है। नई लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश हो गई है। बिहार के कुल 65 लाख वोटर्स के लिस्ट से नाम कटे हैं।
नई लिस्ट प्रदेश में चलाए गए घर घर मतदाता सत्यापन अभियान के आधार पर तैयार की गई है। जिस मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने, हटने या गलत जानकारी को लेकर शिकायत है तो उन्हें सुधार का एक मौका मिलेगा। इसे लेकर 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 31 जुलाई को बरी कर दिया था। अब महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। भगवा आतंकवाद स्थापित करने के लिए भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया था। मेरे पास इस दावे के दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। मैं किसी के पीछे नहीं गया क्योंकि मुझे वास्तविकता पता थी। मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को पकड़ना मेरी क्षमता से बाहर था। अब इस मामले में 7 आरोपियों को बरी किया गया है। इससे एटीएस के फर्जी कामों का पर्दाफाश हो गया है। तो वहीं मुजावर के दावे पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। मोहन भागवत को झूठे केस में फंसाने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव रचा गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी सरकार में सड़क एवं भवन मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी के भाई बीसी मदन भूपाल रेड्डी ने एक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। यह घटना नांदयाल जिले के कोलिमी गुंडला स्थित एक मंदिर में घटी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांस्टेबल जसवंत मंदिर में भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। इस दौरान मंत्री के भाई मदन रेड्डी प्रतिबंधित एरिया से मंदिर में जल्दी जाने की कोशिश करने लगे। कांस्टेबल ने उन्हें रोका। इस दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी। इस दौरान मदन रेड्डी ने पहले तो कांस्टेबल को गालियां दी और फिर अचानक थप्पड़ मार दिया। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमरनाथ यात्रा को भारी बारिश के चलते 3 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया है। खराब मौसम को देखते हुए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। भारी बारिश के बाद यात्रा के दोनों रास्तों पहलगाम और बालटाल पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अंबाला में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द होने वाला है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। अब उद्घाटन की तारीख तय होते ही एयरपोर्ट को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। शुरुआत में अंबाला से अयोध्या, लखनऊ, जम्मू और श्रीनगर के लिए उड़ानें शुरू की जाएगी। अंबाला छावनी में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 अगस्त के आसपास हो सकता है।